अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी चंपाकली, एपिसोड 10। दरिया पार। अछूतों की बस्ती में मायूसी और वीरानी फैल गई थी। अछूत जो मंदिर बनने की खुशी में यूं महसूस होता था जैसे इनका कोई त्यौहार हो, और इस त्यौहार के ख्याल से वो खुश नजर आते थे, अब इनके चेहरों पर मायूसी दौड़ गई। उन्हें यकीन हो गया कि युद्धराज महाराज कभी ये मंदिर बनने नहीं देंगे। बाहर सूरत। अछूत सदियों से ब्राह्मणों के जुल्म सह रहे थे और सदियां ही बीत गई थीं उन्हें यूं ही गुजारते हुए, और इसी तरह जिंदगी गुजारना उनकी तकदीर में लिखा हुआ था। इन दिनों युद्धराज की एक पड़ोसी रियासत का अछूत बागी भेल अर्जुन दास बहुत ही मशहूर था। राजा चंदन ने भेल अर्जुन का सर काट कर लाने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा, लेकिन अभी तक वो भेल अर्जुन के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सका था। अर्जुन अछूतों के एक गिरोह के साथ पहाड़ों में छुपा रहता और रियासत के काफिलों को वो लूटता था। अपनी इस हैसियत से वो बहुत मशहूर था और इसका खौफ रियासत के चप्पे चप्पे में फैला हुआ था। बात सिर्फ यही थी कि वो भी अछूत था और ब्राह्मणों की किसी ऐसी इंतकामी कैफियत का शिकार हो गया जिसने उसकी हमीयत को झिंझोड़ कर रख दिया। तब से इसने ब्राह्मणों के खिलाफ बगावत का अलम उठा लिया और अभी तक निहायत कामयाबी के साथ वो इन पर ज़रबें लगा रहा था। बागी अछूतों के गिरोह इससे जा मिले और इस तरह इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी, लेकिन राजा चंदन अभी तक इन लोगों के खिलाफ कुछ न कर सका। गोया उसकी फौजें पहाड़ों और जंगलों में भटकती रहा करती, लेकिन उसे नुकसानात की खबरें ही मिला करती। यूं अभी तक अर्जुन के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई न हो सकी, और इसकी वजह यह थी कि अर्जुन के मुखबर राजा चंदन की नकलो हरकत और कुर्बा जवार के इलाकों का गहरी नज़रों से जायजा लेते और अर्जुन के से बाखबर रखते। यूं अर्जुन अभी तक अपने दुश्मनों के खिलाफ साफ आ रहा था। भेल अर्जुन की कमीनगाह पहाड़ी गारों में थी। इस शाम जब के बाहर नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही थी और गारों के अंदर जलती मशालों की रोशनी में अछूत डाकू अपने अपने मशागिल में मसरूफ थे कि शंख बजने की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन चौंक पड़ा। उसने इस आवाज़ को बगौर सुना और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहरें फैल गईं। शंख की आवाज़ में जो इशारे दिए जाते इनकी भी मुख्तलिफ किस्में थीं। किसी खतरे का इशारा किया जाता तो शंख रुक रुक कर बार बार बजता। किसी अनोखी बात का इशारा होता तो शंख मुसलसल बजता रहता, और अगर किसी मुखबर की आमद का इशारा होता तो फिर शंख थोड़ी देर तक बजता, फिर रुक जाता, फिर बजता और फिर रुक जाता। और इस वक्त यही कैफियत थी। गालिबन कोई मुखबर इन पहाड़ों की तरफ आया था। आने वाला घोड़े पर सवार था और तेज रफ्तारी से इसी जानिब आ रहा था। गार के धाने पर खड़े हुए लोगों ने इसका इस्तकबाल किया और उसे अर्जुन के सामने पहुंचा दिया। चौड़े शानों और मजबूत हाथ पांव के अर्जुन ने आने वाले को देखा और पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। तुम तो शायद सरहद पार गए हुए थे। हाँ महाराज, मैं युद्धराज की हुकूमत में गया था। अच्छा, कोई खबर लाए हो क्या? हाँ महाराज। क्या खबर है? अर्जुन ने दिलचस्पी से पूछा। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं महाराज। तो जल्दी सुनाओ, अर्जुन इश्तियाक से बोला। अछूतों के साथ तो सारे भारतवर्ष में एक ही सलूक किया जाता है, लेकिन इस बार एक ऐसी अनोखी मिसाल सामने आई है जिसने मुझे हैरान कर दिया है। बताओ बताओ, क्या बात है? जल्दी बताओ, मैं सुनने के लिए बेचैन हूँ। अर्जुन ने कहा। युद्धराज महाराज को आप जानते हैं? हमारे पड़ोसी मुल्क का बादशाह है। जी हाँ, वही। हाँ, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अर्जुन ने कहा। और नंदराज को भी। जाहिर है युद्धराज का बेटा नंदराज भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन नंदराज की असलियत बड़ी अनोखी है महाराज। तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो। जो बात है मुझे साफ साफ बताओ, अर्जुन ने सर हिलाते हुए कहा। वही बताने जा रहा हूँ महाराज। ये बात आपके इल्म में होगी कि युद्धराज की राजधानी के और अछूतों की बस्ती के बीच एक दरिया बहता है। सारे अछूत दरिया पार रहते हैं, और जब युद्धराज का रथ निकलता है तो अछूतों को इजाज़त नहीं होती कि इसके सामने जाएं, आने वाले मुखबर ने कहा। और अर्जुन बेजारी से इसे देखने लगा। ये हाल तो पूरे भारतवर्ष का है। ये कौन सी नई बात है? तुम वो बात बताओ जो हमसे ताल्लुक़ रखती है। धीरज रखें महाराज, बात जब तक पूरी नहीं खुलेगी उस वक्त तक आप कुछ ना समझ सकेंगे। हुआ यूं था कि गोपीनाथ नामी एक अछूत का बेटा राजा युद्धराज के बेटे नंदराज का रथ देखने के लिए खड़ा हो गया। इसकी पादाश में नंदराज के सिपाहियों ने इस अछूत बच्चे को कुचल कर मार डाला। भेल अर्जुन का चेहरा बिगड़ गया। ये जुल्म तो हम पर हमेशा से ही होता रहा है। हमेशा तो होता रहा है, पर इस समय एक अनोखी बात हुई। वो क्या? महाराज नंदराज अपने रथ से उतरा और इसने उस सिपाही को हंटर मार मार कर अधमुआ कर दिया जिसने इस बच्चे को मारा था। राजकुमार नंदराज इस वाक्य से इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसने भरे दरबार में इस बात का ऐलान कर दिया कि वो युद्धराज की मौत के बाद इस रियासत का राजा बनेगा तो अछूतों को बराबर का दर्जा देगा। क्या बक रहे हो दर्जन नाथ? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है दर्जन? भेल अर्जुन ने अजीब से लहजे में कहा। हाँ महाराज, ये बात उसने भरे दरबार में कही। दरबारियों पर क्या असर हुआ? अर्जुन ने पूछा। हंगामा हो गया महाराज, जबरदस्त हंगामा। सब के सब हैरान हो गए। वहां के बड़े घनश्यामी ने राज्य युद्धराज को परेशान करके रख दिया। लेकिन नंदराज ये बात सिर्फ गुस्से और जोश में नहीं कह गया था, बल्कि उसने इसका मुकम्मल सबूत भी दिया। वो किस तरह? नंदराज अछूतों की बस्ती में आया और इसने अछूतों से कहा कि वो मंदिर बनाए, वो इसकी हिफाजत करेगा।
अछूतों ने मंदिर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ज़ाहिर ब्राह्मण ये मंदिर तामीर होते हुए नहीं देख सकते थे। मंदिर काफ़ी तामीर हो चुका था। तब किसी ब्राह्मण ने दरिया पार से मंदिर बनता हुआ देख लिया। इस ब्राह्मण ने यह खबर सारे दरबार में फैला दी और घनश्यामी सख्त जलाल में आ गया। घनश्यामी ने युद्धराज को हुक्म दिया कि वो जाए और मंदिर को गिरा दे। युद्धराज ने घनश्यामी के हुक्म के मुताबिक यही किया और दरिया पार आकर मंदिर गिरा दिया। लेकिन नंदराज को गिरफ्तार करने के बाद क्या मतलब? हाँ, बाप ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वो क्यों? इसलिए कि नंदराज ने मंदिर गिराने की मुखालफत की थी। फिर बस फिर कुछ नहीं महाराज, नंदराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इस वक्त कैद में है। क्या ये इतला अनोखी नहीं? बेशक, ये तो बड़े ही ताजुब की बात है। मेरा ख्याल है इस संसार में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय ने अछूतों के लिए ऐसी मिसाल पेश नहीं की जैसी नंदराज ने की। हाँ महाराज, ये सच है। अछूतों ने अपने हकूक के लिए आवाज़ तो ज़रूर उठाई है, लेकिन किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय ने कभी अछूतों के हकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। ये पहली आवाज़ है जिसे पत्थरों में कैद कर दिया गया। मैं समझ रहा हूँ, भेल अर्जुन ने कहा। फिर बोला, दरिया पार के अछूतों पर तो बड़े मुजालिम तोड़े गए हैं। नहीं महाराज, ये भी अनोखी बात है। क्या मतलब? राजा युद्धराज ने दरिया पार जाकर सिवाय मंदिर गिराने के और कुछ नहीं किया। तो क्या अछूतों को उन्होंने मुआफ़ कर दिया? भेल अर्जुन चौंक कर बोला, नहीं महाराज, मुआफ़ तो नहीं किया। अलबत्ता राजकुमार नंदराज ने राजा युद्धराज से कह दिया था कि अगर एक भी अछूत का खून बहाया गया तो नंदराज को रियासत का बागी समझा जाए। मेरा ख्याल है कि राजा युद्धराज ने इस धमकी से मुतासिर होकर अछूतों को कुछ नहीं कहा, बस मंदिर गिराने पर इत्तफाक किया। ओह, नंदराज ने यहाँ तक कह दिया है? हाँ महाराज, ये तो बहुत बड़ी गलती है, भेल अर्जुन ने मुतासिर लहजे में कहा और किसी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाई और मुखबर से बोला, जाओ दर्जन नाथ, तुम आराम करो। दर्जन नाथ ने नमस्ते कहा और वहां से चला गया। अर्जुन के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल रहे थे। वह नंदराज की इस बात पर गौर कर रहा था और जितना वो इस बात पर गौर करता उतना ही उसके चेहरे के तासुरात बदलते जाते। फिर उसने अपने साथियों से कहा, अगर एक क्षत्रिय या ब्राह्मण हमारे लिए कैद हो सकता है तो हम भी इतने नीच नहीं हैं कि उसकी सहायता न करें। सुनो, सबसे पहले हम खुद इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या नंदराज हमारे मामले में इतना ही संजीदा है, और इसके लिए हमें युद्धराज की रियासत की सरहदों को पार करके उस जानिब जाना होगा और दरिया पार अछूतों से मिलना होगा। ठीक है महाराज, राजकुमार नंदराज की सहायता करनी चाहिए। मुमकिन है राजा बनने के बाद वो अछूतों के लिए कोई काम कर ही डाले। एक दूसरे शख्स ने कहा, ठीक है, तैयारियां करो। भेल अर्जुन ने हुक्म दिया और उसके साथियों ने गर्दन हिला दी। दृष्टि ने राजकुमार नंदराज की कैद की खबर सुनी तो वह तड़प कर रह गई। उसके एक बांदी ने उसे नंदराज की गिरफ्तारी के बारे में बताया था। वो परेशान होकर उठ खड़ी हुई। कहाँ कैद किया है मेरे नंदराज को? उसने वहशत ज़दा लहजे में पूछा। ये तो मालूम नहीं हो सका रानी जी, लेकिन यह खबर आम हो गई है कि राजकुमार नंदराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा नहीं किया ये युद्धराज महाराज ने। एक ही तो बेटा है हमारा, उसे प्रेम से समझाया जा सकता था, इसे बताया जा सकता था कि वो गलती पर है, लेकिन ये गिरफ्तारी क्या मायने रखती है? मैं नंदराज महाराज के पास जाती हूँ। इस समय नहीं रानी जी, वो राज दरबार में है। मगर जाओ, तुम जाओ और सालार विजय सिंह को बुला कर ले आओ। मैं विजय सिंह से बात करूंगी। जो आ गया महारानी जी। अगर विजय सिंह भी दरबार में हुए तो वहां उन्हें यह संदेश दे दूं? बांदी ने पूछा। रानी सोच में डूब गई। युद्धराज से बात किए बगैर सालार विजय सिंह से बात करने का मतलब गलत भी निकल सकता है। चुनाचे ने बांदी को हाथ के इशारे से रोक दिया और टूटे हुए लहजे में बोली, महाराज ने अच्छा नहीं किया, ये बहुत ही बुरा किया है युद्धराज महाराज ने। मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को किसी तौर उन्हें कैद नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तुम आराम करो, मैं महाराज की वापसी का इंतजार करूंगी। बांदी गर्दन हिलाकर चली गई। सारे कामों से फारिग होकर युद्धराज महल वापस आया और रानी दर्शनी के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर लाखों शिकायतें चस्पां थीं। युद्धराज ने उसके चेहरे को देखा और उसकी गर्दन झुक गई। मुझे यकीन है कि तुम्हें हालात मालूम हो गए होंगे। हाँ, मुझे मालूम हो चुका है कि राजा युद्धराज ने अपना सर ऊंचा रखने के लिए अपने बेटे को कैद खाने में डाल दिया है। दर्शनी, समझने की कोशिश करो, ये युद्धराज के सर ऊंचा होने की बात नहीं है। फिर किसका सर ऊंचा हुआ है? धर्म का। रानी दर्शनी, धर्म का, युद्धराज ने जवाब दिया। धर्म को सिर्फ मेरे नंदराज से खतरा था। हाँ दर्शनी, हम मजबूर हो गए थे। क्या मजबूरी थी आपको? जानना चाहती हो? हाँ, जानना चाहती हूँ, इसलिए कि नंदराज की माँ हूँ और माँ अपनी औलाद की तड़प नहीं देख सकती। रानी दर्शनी, तुम कुछ भूल रही हो। युद्धराज तल्ख लहजे में बोला। क्या कहना चाहते हैं युद्धराज महाराज? रानी दर्शनी ने तीखी नजरों से युद्धराज को देखते हुए पूछा। ये कि तुम राजा युद्धराज की पत्नी भी हो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो दर्शनी। युद्धराज गुस्सीले लहजे में बोला। जानती हूँ महाराज, आपका मान सारा अंकों पर, लेकिन बेटे की माँ को यह तो मालूम ही होना चाहिए कि आखिर उसके बेटे का दोष क्या है, या वो किस तरह अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा था। तुम जानती हो दर्शनी, मैं पहले ही तुमसे ये बात कर चुका हूँ। नंदराज दरिया पार के अछूतों की एक लड़की के प्रेम में तबाह होकर अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा है। वह चंपाकली के प्रेम में इतना डूब चुका है कि इस सिलसिले में उसने अपना धर्म छोड़ने का फैसला भी कर लिया है। मेरा नंदराज ऐसा नहीं हो सकता।
है दृष्टि है। मैं दरिया पार अछूतों का मंदिर गिराने के लिए गया। वहां नंदराज के बहुत से हामी मौजूद थे और इसने जो कुछ मुझसे कहा तुम सुनो तो हैरान रह जाओ। उसने मुझसे कहा कि अगर एक भी अछूत को नुकसान पहुंचाया गया तो वो रियासत का बागी बन जाएगा। तुम सोचो दृष्टि, ये बात उसने सैकड़ों आदमियों के सामने कही। अगर अकेले में मुझसे कहता तो मैं उसे मुआफ भी कर देता, लेकिन ये बात उसने भरे दरबार में कही और अछूतों का मंदिर भी उसके नाम से मंसूब था। और इन सारी हासिल करदा इतलात के बाद उसे गिरफ्तार ना किया जाता। और सबसे बड़ी बात यह कि एक शख्स जो सरेआम दरबार में अपने आप को रियासत का बागी साबित कर रहा है, उसे हम कैसे छोड़ सकते थे। बिलाखिर राजपाट के भी कुछ असूल, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, लेकिन वो बच्चा है, राजकुमार है। उसमें और आम लोगों में तो कुछ फर्क होता है ना। हाँ जरूर होता है, लेकिन इतना नहीं कि हम उसे बागी बन जाने देते। नहीं महाराज, आप गलत कह रही हैं। क्या मतलब? अछूत नीच जात हैं और ब्राह्मण और क्षत्रिय ऊंची जात। तो क्या अगर ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई दोष कर दे तो उसे मुआफ नहीं किया जा सकता? अगर ऐसा नहीं है तो अछूतों और ब्राह्मणों में क्या फर्क है? रानी दृष्टि ने कहा और युद्धराज किसी गहरी सोच में पड़ गया। बेटे को गिरफ्तार करके वो खुद भी खुश नहीं था, लेकिन जो हालात रियासत में पैदा हो गए थे उनसे यह खतरा भी सामने आ गया था कि कहीं राजगद्दी ही ना छिन जाए। ब्राह्मण अगर चाहते तो उसके खिलाफ साजिशें करके अवाम को उकसा सकते थे और फिर ये बात यहीं तक महदूद न रहती। पूरे भारतवर्ष में इसका चर्चा फैल जाता और बेशुमार राजा भी इसके खिलाफ हो जाते। बाहर सूरत ब्राह्मणों की ये बात बुरी थी। जहां जहां ब्राह्मण मौजूद थे वहां हुकूमत सिर्फ एक कठपुतली की हैसियत रखती थी, क्योंकि हुकूमतों पर असल राज तो ब्राह्मणों का ही होता था। क्या दूसरे राजाओं को ब्राह्मण उकसा नहीं सकते थे कि वो युद्धराज की हुकूमत पर कब्जा कर लें, क्योंकि वहां के राजा का बेटा अछूतों को अपने बराबर की हैसियत देने वाला है। इन हालात के पेश नज़र राजा युद्धराज इस सारे मामले को आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन वो दृष्टि की बातों से परेशान जरूर था। तो फिर उसे फांसी कब दे रहे हैं महाराज? कैसी बातें कर रही हो दृष्टि? युद्धराज ने किसी कदर चिढ़ते हुए कहा। ठीक ही कह रही हूं, ब्राह्मणों की इज्जत का कातिल जिंदा रहने के काबिल नहीं। आप जल्द ही नंदराज को फांसी दें। दृष्टि, सोचने समझने की कोशिश करो, मेरा ये मकसद नहीं। क्या वो मेरा बेटा नहीं है? क्या तुम ये पसंद करोगी कि राजपाट हमसे छिन जाए और हम भिखारियों की सी जिंदगी बसर करें, या फिर हमारा जीवन मौत के घाट उतार दिया जाए? अगर राज छिन गया तो हमें इस इल्जाम में सजा भी दी जा सकती है कि हमने अछूतों की हमायत की थी। राज कौन छीनेगा? ब्राह्मण। तुम नहीं समझती, राजा युद्धराज ने सख्त लहजे में कहा और रानी दृष्टि रोती धोती रही। राजा युद्धराज देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने भी टूटे हुए लहजे में कहा, मैं कोई ना कोई कोशिश करूंगा दृष्टि। इस वक्त मुझे सहायता की जरूरत है, तुम भी मेरी सहायता करो। दृष्टि, मुझे यकीन है कि मौका की नज़ाकत को देखते हुए तुम मेरी सहायता से मुंह न मोड़ोगी, राजा युद्धराज ने कहा और दृष्टि अपने आंसू पहुंचने लगी। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ महाराज? माँ हूँ, ये तो कभी नहीं कर सकती कि अपने बेटे नंदराज को अपने हाथों से फांसी दे दूं। रानी दृष्टि डुबडुबाई हुई आंखों से बोली, फांसी कौन कहता है? तुम उसे फांसी दे दो। मगर दृष्टि, तुम उसे समझा तो सकती हो। मैं क्या समझाऊं उसे? कहाँ है वो? मुझे मिले तो मैं उसे समझाऊं भी। दृष्टि ने कहा, कैद खाने में है और मैंने इसके लिए हदायत जारी कर दी है कि इसे कोई तकलीफ ना दी जाए, राजा युद्धराज ने कहा और रानी दृष्टि गर्दन हिलाने लगी। फिर बोली, तो फिर मुझे कैद खाने ले चलो। अभी नहीं दृष्टि, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा तुम्हें। बात यह है दृष्टि कि अगर नंदराज की ये बचकाना जिद महल की चार दीवारी के अंदर होती तो हम किसी से इसका तज़किरा भी ना करते। उसने तो खुलेआम ये किया है जिससे हमारी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई है। तुम नहीं जानती हो हमारी खिलाफ कैसी कैसी बातें हो रही हैं। लोग सामने कुछ नहीं कहते लेकिन पीछे जाकर बहुत कुछ कहती हैं। और ये भी हो सकता था अगर मैं नंदराज को गिरफ्तार ना करता तो वो लोग मेरे खिलाफ हो जाते। कौन कर रहा है ये हरकतें? वही जिन्हें नंदराज के इस इकदाम से जबरदस्त धचका पहुंचा है। घनश्यामी महाराज ने? दृष्टि ने पूछा। जाहिर है, धर्म सेवक हैं। धर्म की रक्षा वो ना करेंगे तो और कौन करेगा? धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये आवाज़ उठाई है, वरना जाहिर है वो हमारे खिलाफ थोड़ी हैं। घनश्यामी जी खुद तो ब्रह्मचारी हैं, ना शादी की ना बच्चे पैदा किए, फिर वो संतान का दुख क्या जाने। उन्होंने तो जो उनका मन चाहा कह दिया, मगर हम तो बच्चे वाली हैं। महाराज, क्या इस संसार में लोगों ने राजपाट नहीं छोड़ दिया? क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं? मैं भी तैयार हूँ इसके लिए, मगर वो कुछ समझे तो सही। वो तो कुछ समझता ही नहीं। समझ जाएगा, उसे बड़ा तो हो जाने दो। राजगद्दी पर बैठेगा तो सारी बातें खुद ब खुद समझ जाएगा, जान जाएगा कि राजनीति क्या चीज़ होती है और पुरखों की रीतें क्या होती हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं युद्धराज महाराज। भगवान करे ऐसे ही हो दृष्टि। मेरे मन में तो अजीब ख्यालात आती हैं, न जाने हमें यह कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। तुम खुद सोचो दृष्टि, अगर राजा बनने के बाद वो कोई ऐसा काम करे तो क्या ये संसार उसे इसकी इजाज़त देगा? वो तो मुसीबतों में फंस जाएगा। ऐसी मुसीबतों में जिनसे निकलना उसके लिए मुमकिन ना होगा। संसार में कभी ये नहीं हुआ, पुरखों से कभी ये बात सुनने में नहीं आई कि कभी ऊंची जातें और नीची जातें आपस में यकजा हुई हैं।
मैं सारी बातें जानता हूँ, यह सब प्रेम का खेल है। प्रेम का? रानी दृशनी ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, प्रेम का। मैं तुम्हें बता चुका हूं ना, वो अछूत लड़की चंपाकली के प्रेम का शिकार हो गया है। और ये और भी बुरी बात है दृशनी, ये तो हो भी नहीं सकता कि वो चंपाकली को अपने मन की रानी बना ले। राजा युद्धराज ने सुस्त लहजे में कहा। हाँ, ना जाने भगवान की क्या इच्छा है महाराज, ना जाने क्या होने वाला है। मजीद 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन राजा युद्धराज दृशनी को लेकर कैद खाने पहुंचा। वो खुद तो बाहर ही खड़ा रहा और रानी दृशनी को अंदर भेज दिया। पथरीली दीवारों के दरमियान राजकुमार नंदराज कैदियों की हैसियत से कैद था। माँ को देखकर मुस्कुराया और दृशनी उसके पास पहुंच गई। कैसा है मेरे बेटे तू? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई तुझे? नहीं माताजी, कोई परेशानी नहीं हुई। तो अब तूने क्या सोचा है? किस बारे में माताजी? मेरा मतलब है जो बात तेरे मन को चढ़ गई थी उसका क्या होगा? भगवान जाने माताजी क्या होगा, मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ, नंदराज ने कहा। नंदराज क्यों मुझे परेशान करने पर तुल गया है? माँ हूँ तेरी रे, अगर तुझसे कोई बात कहूँ तो मेरी इतनी बात नहीं मान सकता। संसार में तेरा मान सबसे बड़ा है माँ, बोल क्या कहती है मुझसे? ये क्या तूने बच्चों की तरह हिट लगा रखी है? कभी नीची जातें ऊंची जातों के बराबर आकर बैठ सकती हैं? भला ऐसा भी कभी हुआ है पगले? रानी ने डूबे हुए लहजे में कहा। हाँ माताजी, हुआ तो नहीं है। तो फिर क्यों तू एक ऐसी अनहोनी की हिट लगाए हुए है जो कभी नहीं हुई? क्या हमारे पुरखों की रूहें हमें मुआफ कर देंगी? पगले बाज आजा, क्यों अपनी और मेरी जान के पीछे पड़ा है? पुरखों ने जो काम गलत किया है माताजी, जरूरी है कि हम भी वही गलत काम करते रहें? ये गलत काम नहीं है नंदराज। नाली की ईंट उठाकर सर पर नहीं रखी जा सकती। वो लोग जिस मुकाम पर हैं इसी मुकाम पर रहेंगे, वो कभी ऊंची जात वालों के बराबर नहीं आ सकते। तो माताजी तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तो भरे दरबार में आकर ये बात कह दे कि तुझसे भूल हुई थी। तू वो सब कुछ नहीं करेगा जिसका तूने ऐलान किया। वो सिर्फ और सिर्फ तेरा बचपन था। माताजी, अगर मैं ये बात दरबार में कह दूं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? बस रे, तू आज़ाद हो जाएगा, इस कैद खाने से बाहर निकल आएगा। तू क्या समझ रहा है? ये पथरीली दीवारें मेरी ममता को अच्छी लग रही हैं। और इसके बाद क्या होगा माताजी? इसके बाद हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। नंदराज कुछ सोचने लगा। उसके जहन में बहुत सी बातें थी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, माताजी एक बात तो तुम्हें मालूम होगी ही। क्या दरबार पार का मंदिर गिरा दिया गया? हाँ, उस समय गिरा दिया गया था। क्या अछूतों को कत्ल कर दिया गया है? नहीं, तेरे पिताजी ने तेरी इस बात का मान रखा है। उन्होंने एक भी अछूत को नुकसान नहीं पहुंचाया। सारे अछूत ठीक हैं, बस सिर्फ मंदिर को गिराया गया। अच्छा माताजी, ठीक है, मैं दरबार में जाऊंगा। और इसके बाद तुम चिंता मत करो माताजी, बिल्कुल चिंता मत करो। सच? दृशनी खुशी से सरशार हो गई। तूने मेरी बात मान ली? बस, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ नंदराज, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। दृशनी ने मुसरत भरी मुस्कुराहट से कहा और नंदराज को सीने से लगा लिया। नंदराज भी मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर के बाद दृशनी वहां से चली गई। उसने राजा युद्धराज को यह खुशखबरी सुनाई और राजा युद्धराज भी खुशी से उछल पड़ा। तू सच कह रही है दृशनी? हाँ महाराज, मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है, वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। मुझे उसके वादे पर पूरा विश्वास है, दृशनी ने कहा। राजा युद्धराज मुस्कुराने लगा। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं पहले ही तुझे यहाँ ले आता। ख्वामखा इतना वक्त मैंने परेशानी में गुजारा। भेल अर्जुन दास सरहद पार करके बड़ी चालाकी के साथ युद्धराज की रियासत में पहुंच गया। इसके कुछ साथी इसके साथ थे। सरहद पार करने में उसे कोई दुश्वारी नहीं हुई। थोड़े आदमियों को सरहद पार करा के इसने मुख्तलिफ इलाकों में छुपा दिया और खुद दरिया पार करके इस बस्ती की तरफ चल पड़ा जो अछूतों की बस्ती कहलाती थी। वो एक देहाती के भेष में था और लाठी में गठरी लटकाए पैदल सफर कर रहा था। इसके पैरों में मिट्टी जमी हुई थी। इस हालत में वो अछूतों की बस्ती में दाखिल हुआ। तफसीलात उसके आदमी बता चुके थे। बस्ती में दाखिल होकर इसने मुख्तलिफ लोगों से गोपीनाथ का पता पूछा और लोगों ने इसे गोपीनाथ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। दस्तक देने पर गोपीनाथ जी बाहर निकले और अर्जुन ने झुककर इनके चरण छू लिए। गोपीनाथ हड़बड़ा गए। अरे कौन है तू बेटा और कहाँ से आए हो? मैं महाराज मुसाफिर हूँ, आपके यहाँ घड़ी 2 घड़ी ठहरना चाहता हूँ। आओ अंदर आओ, क्या तुम अछूत हो? गोपीनाथ ने पूछा। हाँ महाराज, अछूत हूँ। बस ठीक है, आओ मेरे संग संग आ जाओ, गोपीनाथ ने कहा और अर्जुन दास को लिए हुए सहन में पहुंच गए। सहन में पहुंचकर उन्होंने एहतराम से उसे एक जगह बिठा दिया जो कदरे साफ सुथरी जगह थी। फिर बोले, कहाँ से आ रहे हो? बड़ा ही लंबा सफर तय करके आऊँ गोपीनाथ जी, आप मुझे मुंह हाथ धोने की आज्ञा दें, बाकी बातें बाद में होंगी, भेल अर्जुन दास ने कहा। ठीक है, तुम मुंह हाथ धो लो, गोपीनाथ ने कहा और अर्जुन को मुंह हाथ धोने की जगह बता दी। कुएं से पानी निकालकर अर्जुन दास ने मुंह हाथ धोया और फिर वापस आकर चौके में बैठ गया जहां चंपाकली ने थाल पिरोस दिया। जो कुछ मौजूद था उसे खाया पिया और फिर पानी की गड़वी से पानी पीने के बाद लंबी लंबी डकारें लेने लगा। इस दौरान गोपीनाथ जी अपने दूसरे काम करते रहे। फिर जब अर्जुन भोजन से फारिग हो गया तो खुद ही गोपीनाथ से बोला, हाँ गोपीनाथ जी, मैं आपको अपना नाम तो बता ही चुका हूँ, मेरा नाम अर्जुन दास है। अर्जुन दास, पता नहीं क्यों ये नाम कानों को सुना हुआ सा लग रहा है।
हाँ महाराज, जरूर सुना हुआ लग रहा होगा। शायद आपने चंदन सिंह की रियासत के कुर्बो जुवार में अछूतों की निगरानी करने वाले अर्जुन दास का नाम सुना होगा। डाकू अर्जुन दास? गोपीनाथ की आंखें ताज्जुब से फट गईं। नहीं महाराज, डाकू नहीं। कोई अछूत मुझे डाकू नहीं कहता। अगर मैं अछूतों के हकूक के लिए चंद ऐसे लोगों को लूटता हूँ जो चंदन सिंह और ऊंची जात से ताल्लुक रखती हैं, तो वो लोग मुझे डाकू कहें तो कहें। आपको मुझे डाकू नहीं कहना चाहिए। तो तुम भेल अर्जुन दास हो? हाँ, मैं ही आपका दास हूँ, अर्जुन ने कहा। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, भगवान की सौगंध, बड़ी ही खुशी हुई। परंतु यहाँ कैसे आए? एक बहुत जरूरी काम से महाराज। मुझसे कोई काम है? गोपीनाथ ने पूछा। हाँ महाराज, आप ही से काम है। क्या काम है? मैं यहाँ से मिलने वाली मुख्तलिफ खबरों की तस्दीक या तरदीद करना चाहता हूँ। कैसी खबरें? राजा युद्धराज के बेटे नंदराज के बारे में जो दास्तानें मशहूर हुई हैं, क्या उनमें कुछ सच भी है? हाँ, मैं नहीं जानता तुमने कौन सी दास्तानें सुनी हैं, लेकिन इन सारी बातों में एक एक बात सच है। वो ये कि युद्धराज के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है वो किसी अछूत की ही औलाद मालूम होता है। गोपीनाथ ने कहा और अर्जुन दास हंस पड़ा। फिर बोला, अछूत की औलाद? हाँ, अगर वो अछूत का बेटा नहीं है तो फिर वो यकीनन किसी बहुत बड़े परमात्मा का बेटा है, क्योंकि इसने वो आसमानी बात कही है जो आसमान के रहने वाले ही कर सकती हैं। जमीन पर रहने वालों में तो ना इतनी हिम्मत है, ना इतना मान, और ना ही उनमें इतना भाव है। क्या बात कही उसने? वो कहता है सब इंसान बराबर हैं, ख्वाह वो अछूत हों या ब्राह्मण, शूद्र हों या छत्री। इंसानों में तखसीस कैसी? वो किसी ऊंची जात या नीची जात को नहीं मानता। वो कहता है सब इंसान भगवान ने एक ही शक्ल के ज़मीन पर उतारी हैं। सबकी दो आंखें, एक नाक, दो पाँव, दो हाथ होती हैं। अगर भगवान को इनमें तफरीक रखना होती तो वह इनकी शक्लें भी जानवरों की तरह मुख्तलिफ बनाता। सारे जानवर अपनी अपनी शक्लों से पहचाने जाते हैं, लेकिन मनुष्य सब एक तरह के हैं, एक ही अंदाज के हाथ पाँव, नाक और मुंह रखते हैं। फिर इनमें किसी भी तरह की छोटाई बढ़ाई क्यों कर हो सकती है? उसने ये भी ऐलान किया है कि राजा बनने के बाद वह अछूतों को बराबर का दर्जा देगा। नंदराज, कहीं तुम लोगों से झूठ तो नहीं बोल रहा? अर्जुन ने पूछा। नहीं अर्जुन नहीं, वो इंसान नहीं है, वह महान है। उसने अछूतों के लिए एक मंदिर तामीर कराने की बात की थी और उसको तामीर कराते हुए वो गिरफ्तार हो गया। क्या मंदिर तामीर हो गया? अर्जुन ने पूछा। नहीं, यही तो रोना है। हम बुरी किस्मत वाले इस काबिल कहाँ। मंदिर राजा युद्धराज ने गिरा दिया। नंदराज ने इस सिलसिले में कोई कोशिश नहीं की। कोशिश क्या करता वो बेचारा, वो तो पकड़ा गया। आजकल वो अपने पिता राजा युद्धराज की कैद में है, ना जाने किस हाल में होगा बेचारा, गोपीनाथ ने कहा। इसका मकसद है बात कुछ ठीक ही मालूम होती है। नंदराज अपने कौल का सच्चा मालूम होता है। यही नहीं अर्जुन दास, बल्कि उसने मेरे यहाँ भोजन करके ब्राह्मण और अछूतों के दरमियान की वो दीवार भी गिरा दी जो सदियों से कायम थी, गोपीनाथ ने कहा। और अर्जुन मुंह फाड़ कर रह गया। तुम्हारे यहाँ भोजन किया उसने? हाँ, हमारे यहाँ के पके हुए भोजन को उसने बखुशी खाया। अच्छा, ताज्जुब की बात है। अर्जुन दास सोच में डूब गया। फिर उसकी आंखों से अज़म चमकने लगा। अगर ये बात है तो फिर नंदराज को राजा युद्धराज के अताब का शिकार नहीं होना चाहिए। यूं समझा जाए कि वो हम में से एक है। हाँ, वो हम में से एक है। गोपीनाथ जी, मैं उसे राजा की कैद से छुड़ाने आया हूँ। तुम अर्जुन दास? हाँ गोपीनाथ जी, मैं। फिर इसके बाद क्या होगा? ये नंदराज ही बता सकती हैं, अर्जुन दास ने जवाब दिया। गोपीनाथ गहरी सोच में पड़ गया। तब अर्जुन दास ने इनसे कहा, महाराज अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ देर आपके यहाँ क्याम कर लूँ, या जहाँ भी आप मेरा कोई बंदोबस्त करना चाहें कर दें, ताकि मैं कुछ वक्त यहाँ गुजार सकूँ। तुम मेरे यहाँ बड़े आराम से क्याम कर सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है, ये बाहर की बैठक मौजूद है, तुम इसमें अपना स्थान कर लो, गोपीनाथ ने कहा। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकूंगा महाराज, बस थोड़ी देर ठहरूंगा। इसके बाद दरिया पार करके शहर में दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन ये बात मैंने आपसे इसलिए कही है कि अगर बाद में मुझे दरिया पार करने के बाद आपके यहाँ रुकना पड़े तो मैं रुक जाऊं। इसके लिए मुझे आप आज्ञा दे दें, अर्जुन दास ने कहा। सारांखों पर गोपीनाथ ने जवाब दिया और अर्जुन दास ने गर्दन हिला दी। रात की तारीकी में अर्जुन दास ने अपने 4 साथियों के साथ दरिया पार कर लिया। उसने अपने चारों साथियों को हदायत देकर मुख्तलिफ जगहों पर फैला दिया और खुद एक सराय में क्याम किया और दूसरी सुबह सी बदले हुए बेस के साथ राजमहल चल पड़ा। राजमहल चलकर वो दरबार सुनना चाहता था। उसे मालूम नहीं था कि दरबार में क्या कैफियत पेश आने वाली थी, लेकिन जब वो दरबार पहुंचा तो खिलाफे मामूल दरबारियां बेशुमार लोगों से भरा पड़ा था। सैकड़ों अफराद दरबार में मौजूद थे। उनमें ज़्यादातर मुकामी थे और कुछ दूर दराज के इलाकों से आए हुए देहाती। वो सब राजा युद्धराज के पास अपने अपने काम लेकर आए थे, लेकिन इस वक्त उन्हें रोक दिया गया और कोई खासी बात राजा युद्धराज के ज़ेरे निगाह थी। अर्जुन दास भी लोगों के हजूम में शामिल होता हुआ काफ़ी आगे पहुंच गया। दरबार में राजा और दूसरे तमाम लोग मौजूद थे और बड़ी गंभीरता छाई हुई थी। इसियस नाम एक नौजवान को लाया गया जिसके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। अर्जुन दास ने एक आदमी के कान के करीब मुँह ले जाकर पूछा, वो लड़का कौन है? और वो आदमी चौंक कर इसे देखने लगा। फिर ताज्जुब से बोला, तुम नहीं जानते? हाँ भाई, मैं नहीं जानता, किसी और बस्ती से आया हूँ, भेल अर्जुन ने नरम लहजे में कहा। ये राजकुमार नंदराज है, आज इसी का फैसला होने वाला है, उस आदमी ने बताया।
और अर्जुन ताज्जुब से नंदराज को देखने लगा। फिर बोला, इस रियासत का राजकुमार है ये? हाँ, इसी रियासत का राजकुमार है। अच्छा, इस पर क्या जुर्म है? बस पगला हो गया है बेचारा। अरे पर हुआ क्या? बस कहते हैं अछूत और ब्राह्मण एक ही जात हैं, इंसानों की एक ही किस्म है। भला तुम ही बताओ ये कैसे मुमकिन है भाई? अछूत अछूत है, ब्राह्मण ब्राह्मण। ना जाने हमारे राजकुमार को क्या हो गया है, आइंदा नस्ल का बनने वाला राजा, और ऐसी बातें कहे। एक ही बेटा है राजा युद्धराज का, वरना अच्छा तो ये था कि उसे फांसी दे दी जाती। बात ही उसने ऐसी कही थी जो फांसी के काबिल थी, उस आदमी ने कहा, और अर्जुन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर आज किस बात का फैसला होने वाला है? भगवान जाने, जो कुछ होगा सामने आ ही जाएगा, उस आदमी ने बेजारी से कहा। और अर्जुन खामोश होकर दरबार की कार्रवाई की जानिब मुतवज्जा हो गया। दरबार में घनश्यामी दास महाराज, युद्धराज महामंत्री और दूसरे तमाम बड़े बड़े लोग मौजूद थे। युद्धराज के चेहरे पर आज किसी कदर इत्मीनान था। वो परेशानी की कैफियत इसके अंदाज में नहीं थी जिसका वो कई दिन से शिकार था, क्योंकि रानी दर्शनी ने उसे यकीन दिलाया था कि नंदराज उसकी बात मान गया है। इसलिए राजा युद्धराज ने आज नंदराज को दरबार में पेश करके उसकी पोजीशन साफ करने का फैसला कर लिया। महामंत्री ने राजा युद्धराज की इमा पर दरबारियों को मुखातिब करके कहा, भाइयों, राजा का इंसाफ हर शख्स के लिए यकसा होता है, चाहे वो राजकुमार हो या आम आदमी। हमारे राजकुमार नंदराज जी चंद रोज पहले बहक गए थे और ऐसी अनहोनी बात कहने लगे थे जिसे कोई ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब परेशान थे कि राजकुमार नंदराज जी को क्या हो गया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि नछूतों के पास बड़े अनोखे अनोखे जादू होते हैं। राजकुमार नंदराज भी उसी जादू के जेरे तहत थे और इसी जादू के जेरे असर बोल रहे थे। मंदिर बन रहा था और शूद्रों को इनकी हुकूमत दिए जाने के फैसले हो रहे थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब वो इस जादू के असर से आज़ाद हो चुके हैं और आज इस बात का फैसला होना है कि कुमार नंदराज जी जादू के असर से आज़ाद हो चुकी हैं, यानी अपने मकसद पर कायम हैं या संभल गई हैं। अगर नंदराज जी इसी जादू के जेरे असर इन तमाम बातों में दिलचस्पी ले रही हैं तो मेरे ख्याल में ये इनका दोष नहीं। आप लोगों का क्या ख्याल है? सारे दरबार से मुख्तलिफ आवाज़ें उभरने लगीं। बिल्कुल ठीक है, नंदराज का कोई दोष नहीं था। शुक्रिया भाइयों। अब मैं महाराज युद्धराज के दरबार में इनकी सेवा में दरख्वास्त करता हूं कि वह महाराज नंदराज से सवालात करें और इनकी हैसियत साफ कर दें। नंदराज को सामने लाया जाए। राजा युद्धराज ने राजाओं की सी शान के साथ कहा और नंदराज इनके सामने आ गया। हाँ नंदराज महाराज, अब आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? क्या अछूतों को ब्राह्मणों के बराबर का हक है? क्या वो क्षत्रियों के साथ शाने से शाना मिलाकर खड़े हो सकते हैं? मंत्री ने पूछा और नंदराज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। देखो, मैंने कल जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था और आज जो कुछ कह रहा हूँ वो भी बिल्कुल सच है। एक बार फिर मैं अपनी यह दलील दोहराऊंगा कि इंसानों और जानवरों में जो फ़र्क है वो हमारे तुम्हारे सबके सामने है। गधे, घोड़े, ऊँट, हाथी सब मुख्तलिफ शक्लों के बनाए गए हैं क्योंकि भगवान उनमें तमीज़ रखना चाहता था, उन्हें अलग अलग करना चाहता था। लेकिन मनुष्य सब एक जैसे हैं, 2 हाथ 2 पाँव, एक चेहरा और एक ही सोच। ये सिर्फ इन लोगों की चाल थी जो इंसानों पर हुक्मरानी करने के ख्वाहिशमंद थे कि उन्होंने नस्लें तरतीब दी। ब्राह्मण, अछूत, क्षत्रिय, वैश्य, ये सारे के सारे अपने अपने मकसद के लिए अपने अपने गिरोह अलग अलग बनाकर बैठ गए, लेकिन इंसान का उपकार एक ही है। शूद्र और ब्राह्मणों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये फ़र्क भगवान ने नहीं रखा। अगर ब्राह्मणों को हुकूमत करने का हक है तो शूद्रों को भी है। मैं ये नहीं कहता कि इस तख्त पर किसी शूद्र को बिठा दिया जाए। हाँ, अगर कोई अछूत खुद को हुकूमत का अहल साबित कर दे तो राजा युद्धराज को ये तख्त छोड़कर नीचे उतर जाना चाहिए। मैं तुम सबके सामने भगवान की सौगंध खाकर ये बात कहता हूँ कि मैं ये बात अपने मन से कभी नहीं उतारूंगा। मुझे भगवान की तरफ से रोशनी मिली है और मुझे ये रोशनी संसार में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अगर राजा युद्धराज ने मुझे माफ़ कर दिया और मैं राजा बन गया तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि अपनी हुकूमत में अछूतों को शामिल करूं। मुमकिन है कल क्षत्रिय महामंत्री की जगह कोई अछूत महामंत्री हो। मैं एक ऐसी मखलूत हुकूमत बनाऊंगा जिसमें इंसानों में कोई फ़र्क नहीं होगा, सब इंसान बराबर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे भारतवर्ष में मेरी इस कार्रवाई की तकलीद होगी, लेकिन मेरी रियासत में यही होगा। दरबारियों, अगर तुम लोग मेरी इस बात को पसंद करते हो, अगर आने वाले वक्त में तुम अछूतों को अपने बराबर का दर्जा देना चाहते हो तो अपने राजा से कहो कि नंदराज को जिंदा रखे, और अगर ये बात तुमसे भी बर्दाश्त नहीं होती तो फिर नंदराज की गर्दन काट देना ज़्यादा बेहतर होगा। नंदराज का एक ही नारा है, अछूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब कुछ भी नहीं है, सब इंसान है, सब इंसान है। नंदराज की आवाज़ पर राजा युद्धराज की आंखें हैरत से फैल गईं। मंत्री जी मुंह फाड़ कर रह गए और अहले दरबार के मुंह खुले के खुले रह गए। नंदराज ने उन्हें देखा और इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम लोग सदियों से एक भूल का शिकार हो और सदियों तक एक भूल का शिकार रहना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब इंसानों में एहसास पैदा होगा कि कोई इंसान एक दूसरे से अलग नहीं
ये मेरी आखिरी बात है। दरबार पर गहरा सन्नाटा छा गया। तमाम लोग हैरत से मुंह खोले बैठे हुए थे। युद्धराज पत्थर के बुत के मानंद साकित हो गया और घनश्यामी की आंखों से शोले निकल रहे थे। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। तब वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और दरबारियों की तरफ रुख करके तंजिया लहजे में बोला, सुन लिया तुम लोगों ने, सुन लिया इस रियासत की आइंदा तकदीर का हाल, और ये भी जान लिया कि गंदे और नापाक अछूत कल तुम्हारी बेटियों के पति होंगे। कल वो तुम्हारी गोद में बैठे होंगे और जिस तरह वो आज तक तुम्हारी खिदमत करते आए हैं, अब तुम उनकी जूतियां उठाओगे। समझ लिया तुमने नंदराज जी का उपकार। अब फैसला खुद तुम्हारे हाथ में है। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करने देंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ आवाज़ें उभरने लगीं और फिर ये आवाज़ें इतनी बुलंद हो गईं कि दरबार में बेपनाह शोर पैदा हो गया। युद्धराज अभी पत्थर के बुत की तरह साकित बैठा हुआ था। तब घनश्यामी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, युद्धराज, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है, क्या फैसला देते हो? अछूतों और ब्राह्मणों को एक करने के ख्वाहिशमंद हो या सदियों की रीत कायम रखोगे? राजा चौंक पड़ा। नंदराज ने जो कुछ कहा है मैं इसे नहीं मानता। राजा युद्धराज की आवाज़ किसी गहरे कुएं से निकलती महसूस हो रही थी। तुम्हारे नाम आने से क्या होता है युद्धराज जी? नंदराज जी तो साफ कह चुकी हैं कि अगर अछूतों और ब्राह्मणों को यकजा करने का इरादा हो तो इनको जीता रखा जाए, वरना इनकी गर्दन मार दी जाए। अगर ऐसा करने की ज़रूरत पेश आई तो मैं ऐसा भी करूँगा। युद्धराज गुस्से से बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? घनश्यामी ने पूछा। नंदराज को आज़ादी नहीं मिलेगी, वो राजा नहीं बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अछूत ब्राह्मण और छत्री एक साथ खड़े हों। नंदराज को इसके इस ख्याल की सज़ा दी जाएगी, भरपूर सज़ा। आहिस्ता आहिस्ता राजा युद्धराज की आवाज़ में एतमाद पैदा होता चला गया। नंदराज अब भी इसी तरह फ़ख्र से गर्दन उठाए खड़ा था। उसे अपने मिशन के सच्चा होने का एहसास था, और जब इंसान को अपने किसी मिशन का सच्चा होने का एहसास हो और वह इस बात पर तुल जाए कि इसका मिशन पूरा होना ही है, तो फिर उसे किसी सज़ा की कोई परवाह नहीं होती। घनश्यामी ने भी राजा युद्धराज के बेटे की पुख्तगी को महसूस किया और इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर इसने धीमे और ठंडे लहजे में कहा, इसके बावजूद युद्धराज, हम नहीं चाहते कि भरत नवास का राजकुमार किसी बड़ी सज़ा का शिकार हो। हमारी तो सिर्फ ये ख्वाहिश है कि राजकुमार के मन को जो रोग लग गया है वो दूर हो जाए। इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। मैं इस रोग को दूर करने की कोशिश करूंगा घनश्यामी महाराज, और अगर इसे दूर ना कर सका तो फिर राजकुमार को ही मौत के घाट उतार दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। नहीं नहीं, मैं ये दूसरा वादा लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों घनश्यामी दास जी? राजकुमार नंदराज आइंदा का होने वाला राजा है, लेकिन उस समय तक, जब तक उसके मन में से ये ख्याल ना निकल जाए, उसे कैद में ही रखें। घनश्यामी ने कहा और युद्धराज भी खामोश हो गया। नंदराज ने कैद की यह सज़ा कबूल कर ली। उसने मुस्कुराते हुए इस फैसले को सुना। फिर राजा युद्धराज के हुक्म से सिपाही नंदराज को वहां से ले गए। दरबार बर्खास्त हो गया। नंदराज की कैद के बारे में सिपाहियों को अहकाम दे दिए गए। चुनाचे वो नंदराज को लेकर आबादी से दूर उस कैद खाने की जानिब चल पड़े, जो बहुत मजबूत था और लंबी सजा के कैदियों के लिए बनाया गया था। थोड़ी देर के बाद पत्थरों के इस कैद खाने में नंदराज को कैद कर दिया गया। नंदराज को अपनी इस कैद की कोई परवाह नहीं थी। उसके जहन में जो ठन गई थी सो ठन गई थी, और अब वो इस बात को अपने जहन से जुदा करने के लिए तैयार नहीं था। सबसे बड़ी खुशी तो उसे ये थी कि वह चंपाकली की बरादरी के हक के लिए लड़ रहा है, और ये बात चंपाकली की ही नहीं, बल्कि ये ख्याल तो उसके दिल में उस दिन से पैदा हो गया था जब उसकी गाड़ी के सामने वो अछूत बच्चा आ गया और अपने इस जुर्म की बिना पर वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्चे का ये जुर्म इतना संगीन तो नहीं था कि जुर्म की सज़ा के तौर पर इसे घोड़ों के सुमों से कुचल दिया जाता। जुर्म की तलाफी भी तो की जा सकती थी, लेकिन ज़ातों की तकसीम ने इस अछूत बच्चे से उसकी जान ले ली। ये बेदर्दी अच्छी बात तो नहीं थी। अपने जैसे इंसानों पर जुल्म ढाना अच्छी बात तो नहीं थी। आखिर गरीबों से, कम ज़ातों से उसके ज़िंदा रहने का हक क्यों छीन लिया गया? अगर देवी देवताओं के नाम के साथ एक एहतराम का एहसास पैदा होता है तो ये बड़ी अजीब बात है कि देवी और देवताओं ने इंसानों को इतनी नस्लों में तकसीम कर दिया है और अपने ही मानने वालों पर इस कदर हावी कर दिया है कि वो इनका जीना दो भर कर दें। ये सारी बातें नंदराज के जहन में आती थीं और वह सोचने लगता कि देवी देवताओं का ये फैसला कम अज़ कम गलत है कि इंसान इस तरह तफरीक हो जाएं। उसे कैद हुए दूसरा दिन था जब दर्शनी उसके पास आई। दर्शनी की हालत बेहद ख़राब थी। उसकी आंखें रोने से सूज गई थीं। उसने शिकवा भरी निगाहों से नंदराज को देखा और नंदराज ने निगाहें झुका लीं। शर्मिंदा तो वो भी था, लेकिन क्या करता? जिस अज़म को लेकर वो चला था अब उससे रूगर्दानी नहीं कर सकता था। दर्शनी ने शिकायत भरी नज़रों से बेटे को देखा और फिर बोली, कैसे हो नंदराज? ठीक हूँ माता जी। नंदराज मेरे बेटे, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तूने मुझे अपने पिता के सामने जलील क्यों करवाया? दर्शनी ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। माता जी मुझे अफसोस है, नंदराज ने जवाब दिया। लेकिन बेटे क्या हासिल ऐसी हरकतों से? क्या फ़ायदा ऐसे रोग पालने से? ये ब्राह्मण कभी तेरी ना सुनेंगे। तेरे पिताजी भी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे
और तू कैद में पड़ा सख्तियां झेलता रहेगा। कुछ भी हो जाए माता जी, अब मैं किसी बात की परवाह नहीं करूंगा। ये मेरा अज़म है, ये मेरा अहद है। मैं अछूतों को इनका हक दिला कर रहूंगा। मैंने भरे दरबार में डंके की चोट पर यह बात कह दी है कि मैं अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे नहीं हट सकता। आपसे झूठ भी मैंने इसलिए बोला था कि मैं चाहता था कि भरे दरबार में ये बात सबके सामने कह दूं। सो मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और इसके लिए माता जी मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ। लेकिन राजा युद्धराज का फैसला सुन लिया तुमने? दृष्टि ने गमज़दा लहजे में पूछा। हाँ माता जी, सुन लिया है और अच्छी तरह सुन लिया है। तो फिर अब क्या ख्याल है? किस बारे में माता जी? ये रोग पाले रहोगे या इससे बाज आ जाओगे? माता जी मैं कई बार कह चुका हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ ठोस और मजबूत लहजे में कि मैं अछूतों की हमदर्दी से बाज नहीं आऊँगा। उन्हें इनका हक दिलाकर रहूँगा। मेरे नज़दीक जात पात कोई हैसियत नहीं रखती, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान से जाना पड़े नंदराज। हाँ माता जी, जान क्या हैसियत रखती है मेरे इस अज़म के सामने? आप समझ लें नंदराज मर चुका है। नंदराज बाज आ जाओ अपनी इस फजूल हरकत से। मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। सोचो तो सही, तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना दुख होगा। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं तुम्हें इस कैद खाने में नहीं देख सकती। रानी दृष्टि सिसकने लगी और नंदराज ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वो अपनी माँ के एहसासात से बाखबर था और समझता था कि उसकी माता जी वाकई उसके लिए आज़र्दा है। लेकिन वो भी क्या करता, वो खुद भी मजबूर था। आखिर ये ऊंच नीच क्यों ख़त्म नहीं हो जाती? अगर राजा मान भी जाता तो घनश्यामी दास कभी ना मानता। इस वक्त घनश्यामी ही नंदराज के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। बहरहाल कैद के लम्हात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। उसे यहाँ रहने में कोई दुश्वारी नहीं थी, सिवाय इसके कि चंपाकली की याद उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता चुटकियां लेती रहती थी। वह चंपाकली के बारे में सोचता कि वह अपने नंदराज के बारे में क्या सोच रही होगी। गालिबन ये उसकी कैद की तीसरी रात थी। इस दिन सुबह से आसमान बादलों से ढका हुआ था। सर्द हवाओं ने कैद खाने की पथरीली दीवारों और ज़मीन को खूब ठंडा कर दिया। नंदराज के आराम के लिए कोई यहाँ बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया था, लेकिन नंदराज को इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह न थी। वो कैद की इन सहूलतों को अपने लिए नेमत समझता। उसके ख्याल के मुताबिक जब कैद में ही जिंदगी गुजारना थी तो फिर ये आराम कैसा? वो इस वक्त भी ज़मीन पर लेटा चंपाकली की याद में खोया हुआ था कि बाहर से शोर की आवाज़ें बुलंद हुईं और वो चौंक पड़ा। पहले ये शोर हल्का हल्का था। नंदराज ने सोचा शायद बाहर बारिश शुरू हो गई है, लेकिन इस शोर में इंसानी आवाज़ें भी शामिल थीं, चीखें, कराहें और दहशत से भरपूर आवाज़ें। वो चौंक कर उठ गया। ये क्या हुआ? उसने सोचा, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। अब आवाज़ों के साथ साथ तलवारों की छनाछन भी सुनाई देने लगी और नंदराज को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया कि बाहर कोई हंगामा एक कारजार बरपा है। लेकिन क्यों? वो कौन लोग हैं और क्यों लड़ रही हैं? शायद मुहाफिजों की आपस में कोई बात हो गई है। वो अपनी जगह से उठा और सलाखों वाले दरवाजे के पास पहुंच गया। बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी, कोई चीज़ दिखाई न दे रही थी। अलबत्ता यहाँ आने से शोर की आवाज़ें और ज़्यादा बुलंद हो गईं। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं जो पत्थरों में गूंज रही थीं, और इसके बाद रोशनियाँ लहराती नजर आईं। ये मशालें थीं जो इंसानी हाथों में थीं। मशाल बरदार दौड़ते हुए इस तरफ आ रहे थे जहां नंदराज मौजूद था, और नंदराज सलाखों वाले दरवाजे के पास से पीछे हट गया। तब कोई बुरी तरह सलाखों वाले दरवाजे से टकराया और एक भारी आवाज़ गूंजी, खोलो इसे। मेरे पास चाबियां नहीं हैं। बकवास मत करो, मैं कहता हूँ इसे खोलो। मगर सरकार के बच्चे, क्या तू चाहता है कि मैं तेरा चेहरा आग से जला दूं? सरकार नहीं, मेरे पास चाबियां नहीं हैं। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोल दे। खौफनाक घुर्राहट उभरी। सरकार, भगवान की सौगंध, मेरे पास चाबियां नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर किसके पास हैं चाबियां? गोजरनाथ के पास। कौन है ये गोजरनाथ का बच्चा? कैद खाने का मुहाफिज। सरकार, कहाँ है वो? यहीं कहीं होगा सरकार। जा और उसे जाकर तलाश करके ला, और सुन, कहीं गायब मत हो जाना। अगर तूने भागने की या निकलने की कोशिश की तो याद रख, मेरे एक इशारे पर तेरी गर्दन काट कर तेरे कदमों में रख दी जाएगी। नहीं सरकार, मैं नहीं भागूंगा। जा जल्दी कर, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। अच्छा सरकार, मैं अभी उसे तलाश करके लाता हूँ। कांपता हुआ आदमी बाहर निकल गया। नंदराज ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैले हुए थे। ये कौन लोग हैं? शायद उसके हमदर्द, उसे यहाँ से निकाल कर ले जाने वाले। जिस शख्स को चाबियां लेने के लिए दौड़ाया गया उसमें शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह हुक्म देने वाले की हुक्म अदूली कर सकता। थोड़ी देर के बाद वो चाबियों का गुच्छा लिए हुए वहां पहुंच गया। गोजरनाथ तो मारा गया सरकार, मैं उसके लिबास से चाबियों का ये गुच्छा लाया हूँ। बड़ा अच्छा किया तुमने, तुम मारे जाने से बच गए। भारी आवाज़ उभरी और इसके साथ ही कैद खाने का दरवाज़ा खुल गया। मशालों की रोशनी कैद खाने में आई और नंदराज को देख लिया गया। आने वाला एक तनोमंद शख्स था जिसका चेहरा रात की तारीकी में साफ नजर आ रहा था। रात की तारीकी में उसके धुंधले नकूश नुमाया हो गए, लेकिन नंदराज इसे नहीं पहचानता था। दूसरे लम्हे उसने एक जोरदार नारा लगाया, बोलो नंदराज की जय। बाहर से आवाज़ आई और फिर नंदराज की जय जयकार गूंजती रही।
मशाल बरदार ने मशाल नंदराज की तरफ की और फिर नंदराज को देखता हुआ बोला, जय महाराज की, हम आपको लेने आए हैं। कौन हो तुम? आपके सेवक, आपके दास। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन कहते हैं मुझे, भेल अर्जुन। भेल अर्जुन? नंदराज उलझे हुए लहजे में बोला, जी महाराज, भेल अर्जुन। आने वाले ने जवाब दिया, परंतु नाम तो मैंने सुना हुआ है तुम्हारा। सुना होगा महाराज। क्या अछूतों की बस्ती से आए हो? जी महाराज। ओह, समझा। तो तुम मुझे राज युद्ध राज से आज़ाद कराने आए हो? जी हाँ महाराज, और आप जल्दी चलिए, आपके सारे दास बाहर आपके मुंतजिर हैं। आपने मेरा नाम सुना हो या ना सुना हो, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता देना चाहता हूँ कि भेल अर्जुन उन लोगों में से है जो आपके इशारे पर अपने खून का एक एक कतरा निचोड़कर आपके हवाले कर सकती हैं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ अर्जुन। चलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, नंदराज ने कहा और अर्जुन ने गर्दन झुका दी। इसने मशाल उठाई और नंदराज के साथ कैद खाने से बाहर निकल आया। रास्ते में जगह जगह मुहाफिजों की लाशें पड़ी हुई थीं, जिन्हें फलांगता हुआ नंदराज बिलाखिर खुली फिजा में आ गया। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। बाहर बहुत से घोड़े मौजूद थे जो तारीकी में हिनहिना रहे थे। बहुत सी मशालें भी रोशन थीं और मशालों की रोशनी में वो लोग अजीब महसूस हो रहे थे। फिर उन्होंने नंदराज को एक घोड़ा पेश किया और नंदराज घोड़े पर सवार हो गया। फिर भेल अर्जुन इस घोड़े की बाग पकड़े वहां से आगे बढ़ने लगा। कहाँ जा रहे हो अर्जुन? दरिया पार, अछूतों की बस्ती की जानिब, नंदराज ने खुश होकर पूछा। हाँ महाराज। ठीक है, अगर तुम मुझसे पूछते कि मैं कहाँ चलूंगा तो मैं वहीं की फरमाइश करता। मुझे मालूम है महाराज, भेल अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मालूम है? यही कि आपके मन में क्या है। वाह, भला तुम्हें मेरे मन की बात कैसे मालूम? मन की बात? भेल अर्जुन तारीकी में मुस्कुराया। नंदराज महाराज, आपके मन की बात भला कौन नहीं जानता। मैंने भरे दरबार में आपकी आवाज़ सुनी है, वो आवाज़ जिससे सच्चाई फूट रही थी, वो आवाज़ जिसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। और इस आवाज़ ने महाराज मेरे खून को इस कदर गरमा दिया है कि भगवान की सौगंध मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। नंदराज महाराज, आप महान हैं, आप बेहद महान हैं, भेल अर्जुन ने जज्बाती अंदाज में कहा और नंदराज ने गहरी सांस ली। तो वो इस आवाज़ के बारे में कह रहा था। नंदराज तो किसी और ही गलत फहमी का शिकार हो गया, चुनाचे उसने खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़ी देर तक घोड़े खामोशी से दरिया की जाने बढ़ते रहे। ना जाने यहाँ से दरिया का कितना फासला था, नंदराज को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन भेल अर्जुन इस रास्ते से खूब वाकिफ था और अपने साथियों के दरमियान वो निहायत इत्मीनान से रात का वो सफ़र तय कर रहे थे। खतरा था तो सिर्फ बारिश का, कि कहीं बारिश ना हो जाए। हालांकि ये लोग मोम के बने हुए नहीं थे कि बारिश से डर जाते, लेकिन भेल अर्जुन के दिल में बस ये एहसास था कि राजकुमार को कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन बादल गरजते रहे। ये वो बादल थे जो बरसते नहीं। यूं वो लोग अपना सफ़र तय करते रहे। काफ़ी दूर चलने के बाद नंदराज ने पूछा, अर्जुन, तुमने अपने बारे में मुझे तफसील से कुछ नहीं बताया। महाराज ने शायद मेरा नाम सुना हो। उर्फ़ आम में मैं डाकू कहलाता हूँ, मगर महाराज की रियासत का नहीं, बल्कि पड़ोस की एक रियासत का। ओह हाँ, मुझे याद आ गया, भेल अर्जुन। हाँ, तुम तो डाकू के नाम से मशहूर हो। हाँ महाराज, और आपको मेरे डाकू होने की वजह भी मालूम होगी। हाँ, शायद तुमने अछूतों के खिलाफ कोई मुहिम चलाई है। जी महाराज, अछूत होने के नाते मेरे ऊपर जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े गए कि बिलाखिर मुझे पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी। भेल अर्जुन, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। यूं भी तुम इस वक्त मेरे दाहिने बाजू की हैसियत रखते हो और आप हमारे सर के ताज हैं महाराज। आपने काला जात के फर्द होने के बावजूद हम अछूतों के लिए, हमारे हक के लिए जो आवाज़ उठाई है, मेरा ख्याल है कोई भी अछूत इसे जीवन भर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम में से कोई इसे फरामोश नहीं कर सकता। ये मेरे दिल की आवाज़ थी अर्जुन, इसमें मैंने किसी पर एहसान नहीं किया। आपने अछूतों पर बहुत बड़ा एहसान किया है महाराज। अछूत इस बात को कभी नहीं भूल सकेंगे, भेल अर्जुन ने अकीदतमंदी से कहा। अच्छा ये बताओ अर्जुन, दरिया पार तुम रहते कहाँ हो? अभी तो कहीं नहीं सरकार, मेरे आदमी कुर्ब जवार में छुपे हुए हैं और मैं गोपीनाथ के यहाँ हूँ। किसके यहाँ? नंदराज चौंक पड़ा। गोपीनाथ जी, आपके सेवक, आपके दास, वो आपको बहुत चाहते हैं महाराज। ओ नहीं, वो मेरे बुजुर्ग हैं। तो क्या अब तुम उन्हीं के यहाँ चलोगे? हाँ महाराज, पहले भी तुम उन्हीं के यहाँ थे। जी महाराज, कुछ वक्त मैंने उनके यहाँ गुजारा था, फिर आपकी तलाश में दरिया पार आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। नंदराज की आवाज़ खुशी से कांपने लगी। उसे बहुत बड़ी दौलत मिल रही थी, जबकि थोड़ी देर पहले वो मायूसी की तस्वीर बना पथरीली ज़मीन पर बैठा ना जाने क्या क्या सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद इनके घोड़े दरिया में उतर रहे थे। दरिया अबूर करने के बाद अर्जुन ने अपने साथियों को बस्ती में बिखर जाने के लिए कहा और खुद नंदराज को साथ लेकर गोपीनाथ के मकान की जानिब चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद वो गोपीनाथ का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद गोपीनाथ ने दरवाज़ा खोल दिया। इनके हाथ में दिया जल रहा था। उन्होंने दिया बाहर करके आने वालों की शक्लें देखी और नंदराज को पहचान कर उनका मुंह हैरत से खुल गया। महाराज, राजकुमार, मेरे राजकुमार, वो बेख्तियार बोले और दिया उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा।
नंदराज घोड़े से नीचे उतराया। नीचे उतरकर वो गोपीनाथ के गले लग गया। राजकुमार, मेरे राजकुमार। गोपीनाथ ने बड़ी ही गर्मजोशी से इसे भींचते हुए कहा। और इन दोनों के पीछे भेल अर्जुन खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये कौन है? भूल गए अपने अर्जुन को गोपीनाथ? अरे अर्जुन आओ। गोपीनाथ ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, फिर बोले, लाओ तुम्हारे घोड़े बांध दूं। मगर नंदराज जी, आपको आज़ादी कैसे मिल गई? गोपीनाथ ने बदहवासी के अंदाज में कहा। और नंदराज मुस्कुराने लगे। आप पहले एक काम करें महाराज, घोड़े बांधने इसके बाद अंदर आकर बैठें, फिर बातें करेंगे। अरे हाँ हाँ, अभी बांध कर आता हूँ। चलो तुम लोग अंदर चलो। चंपाकली को उठा लेना बेटा, शायद सोई हुई है, गोपीनाथ ने कहा। और फिर बेटा कहने पर आहिस्ता से अपनी जुबान दबा ली। शिद्दत जज्बात से वो दीवाना सा हो गया था। थोड़ी देर के बाद वो लोग अंदर दाखिल हो गए। राजकुमार नंदराज की आंखें चारों तरफ फटक रही थीं। तभी अंदर से आवाज आई, कौन है बाबा, कौन है? बाहर आओ तो पता चले कौन है चंपाकली। नंदराज इस आवाज को सुनकर अपनी मुसर्रत दबा ना सका और अंदर एकदम खामोशी सी छा गई। फिर चंपाकली इस तरह बाहर निकली जैसे तीर कमान से निकलता है और बेख्तियार होकर राजकुमार नंदराज के सीने से चिमट गई। वह सारा माहौल भी भूल चुकी थी। वो ये भी भूल गई थी कि पीछे कोई और भी खड़ा है। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थीं जिनका कोई मफहूम नहीं था। तब गोपीनाथ भी अंदर दाखिल हो गया। उसने ये मंजर देखकर खामोशी से गर्दन झुका ली और फिर अर्जुन दास से बोला, आओ अर्जुन जी, बातें करेंगे। अर्जुन ने मायनेखेज निगाहों से मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखा, फिर गोपीनाथ को, और इसके बाद वो दोनों बैठक में चले गए। इसके होंठों पर अभी तक मुस्कुराहट फैली थी। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं गोपीनाथ जी? अब तुमसे क्या कहूँ अर्जुन दास, ये बात सच है। ना जाने राजकुमार नंदराज कहाँ तक जाना चाहते हैं। नहीं महाराज, ये बात मत कहो। ये तो नंदराज के मन की सच्चाई का एक और सबूत है। उन्होंने सचमुच अछूतों को मन से अपना लिया है। अगर ना मानते तो भला किसी अछूत की बेटी को वो इस तरह मन में बसा लेते। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि भगवान जो कुछ करे अच्छा ही करे, रक्षा करे इन दोनों की। ना जाने क्या होगा, ना जाने क्या अंजाम होगा। कुछ नहीं होगा गोपीनाथ जी, मैं नंदराज महाराज को कैद से निकाल लाया हूँ। कैद से? गोपीनाथ जी ने चौंक कर पूछा। हाँ महाराज, कैद से। ओहो, कल ही तो ये खबर उड़ी थी कि नंदराज महाराज को कैद कर लिया गया है। मगर मैं खुद हैरान था। पर तुमने क्या किया अर्जुन दास? गोपीनाथ ने कहा। कुछ नहीं गोपीनाथ जी, मैं आपके पास से सीधा दरबार में गया। जिस वक्त दरबार पहुंचा उस समय दरबार लग चुका था और राजकुमार नंदराज जी मुजरिमों के कटहरे में खड़े थे। राजा युद्धराज को शायद ये उम्मीद थी कि नंदराज भरे दरबार में अछूतों की हमायत तर्क करने का ऐलान कर देंगे और ये कहेंगे कि जो कुछ हुआ गलत फहमी की वजह से हुआ। पर दरबार का रंग उस समय बदल गया जब नंदराज जी ने भरे दरबार में अछूतों की इज्जत बढ़ाई और ये साबित करने की कोशिश की कि इंसान इंसान सब बराबर हैं। महाराज युद्धराज का चेहरा पत्थर की तरह साकित हो गया। उन्होंने नफरत और हकार से राजकुमार को देखा और फैसला कर दिया कि राजकुमार को कैद कर दिया जाए। अगर राजकुमार बाज आ जाता है तो ठीक है, वरना उसे इस जुर्म में फांसी दे दी जाए। महाराज नंदराज को सिपाही कैद खाने में ले गए और बस मैं उसी दिन से इसकी ताक में लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आदमी दरिया पार पहुंचाए और कैद खाने की तरफ चल पड़ा। कैद खाने पहुंचकर मैंने तमाम मुहाफिजों को हलाक कर दिया और नंदराज महाराज को लेकर यहाँ आ गया। तुमने मुहाफिजों को हलाक कर दिया? हाँ, मगर गोपीनाथ के चेहरे पर तफक्कर के आसार थे। मगर क्या? यह अच्छा नहीं हुआ अर्जुन। क्यों? मैं ये नहीं कहता कि नंदराज को रिहा नहीं कराया जाना चाहिए था। भगवान की सौगंध, अगर इस सिलसिले में मेरी जान भी चली जाती तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं होती। मगर कहीं दूसरे अछूतों को कोई नुकसान न पहुंचे। नंदराज जी से बात कर लेते हैं। नंदराज जी अगर चाहें तो एक आज़ाद हुकूमत का ऐलान कर सकती हैं जिसमें शूद्र इनकी रियाया होंगे। मगर ये बगावत कहलाएगी। जो कुछ भी कहलाएगी गोपीनाथ जी, से क्या फ़र्क पड़ता है? ये बगावत तो होनी ही है। अगर नंदराज महाराज जी इस सिलसिले में कदम ना उठाते तो भेल अर्जुन तो अपनी कोशिशों में लगा हुआ ही था। यह बड़ी बात है कि हमारे साथ एक ऊंची जात का राजकुमार भी मौजूद है और हम इसके नाम के साथ अपने काम का आगाज कर सकती हैं। गोपीनाथ जी की गर्दन झुक गई और अर्जुन पुरख्याल अंदाज में उन्हें देखने लगा। दूसरी तरफ चंपाकली और नंदराज बेखुदी के आलम में एक दूसरे से चिमटे हुए थे। चंद साथ के बाद जब दोनों को एहसास हुआ तो वो पानी पानी हो गई। इनका ख्याल था कि इनके करीब ही अर्जुन दास और गोपीनाथ खड़े हुए हैं। नंदराज ने घबराई हुई निगाहों से चारों तरफ देखा। चंपाकली भी चौंक कर इधर उधर देखने लगी और फिर इन दोनों को ना पाकर वो हैरान हो गई। अरे ये लोग कहाँ चले गए? नंदराज बोला। कौन? चंपाकली की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। मेरा मतलब है अर्जुन दास और तुम्हारे पिताजी। पता नहीं, चंपाकली ने लरसती हुई आवाज में जवाब दिया और वो दोनों इधर उधर देखने लगे। बैठक में दिए की लौ लरसती हुई नजर आ रही थी। चुनाचे नंदराज आहिस्ता आहिस्ता उस जाने बढ़ा। अंदर दोनों को महवे गुफ्तगू देखकर इनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर इसकी आंखों से तशक्कर के जज्बात उबल पड़े। गोपीनाथ जी को कितना एतबार था इसके ऊपर। उन्होंने अपनी जवान बेटी को उसकी तहवील में दे दिया
उन्हें यकीन था कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चंपाकली भी मुतजस्सस निगाहों से इसे देख रही थी। फिर उसने पूछा, क्या वो दोनों वहां हैं? हाँ, बैठे हुए हैं, आराम से बातें कर रही हैं। ओह। चंपाकली की आंखों में शर्म के आसार फूट पड़े। फिर वो मुतहय्यराना अंदाज में नंदराज की तरफ देखकर बोली, लेकिन नंदराज तुम? हाँ चंपाकली, मैं तुम्हारे पास आ गया, मगर मैंने तो कुछ और सुना था। यही ना कि तुम्हारा नंदराज कैद कर दिया गया? हाँ। अच्छा चंपाकली, क्या तुम मुझे याद कर रही थी? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो नंदराज? क्यों? तुम खुद नहीं सोच सकते? क्या तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे? बहुत ज़्यादा। और मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हें याद कर रही थी। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की थी मैंने तुम्हारे लिए। मैंने कहा था, देखो भगवान, हमारा मंदिर तो नहीं है, मगर तुम हमारे मंदिर में तो हो। हमारे नंदराज जी को आज़ादी दिला दो। मैंने बड़ी प्रार्थना की थी तुम्हारे लिए, और सच मेरे मन ने कहा था कि तेरा नंदराज ज़रूर आज़ाद हो जाएगा। तेरे मन ने कहा था? हाँ। तो फिर शायद ये तुम्हारे मन की ही पुकार थी जिसने मुझे आज़ादी दिला दी। नंदराज मुस्कुराता हुआ बोला। नंदराज, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी गई? नहीं। जब तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी तो फिर भला कौन तकलीफ दे सकता है? तुमने नंदराज हमारे लिए राजपाट, अपने माता पिता सबको छोड़ दिया है। हाँ चंपाकली, मैंने तुम्हारे लिए ये राजपाट छोड़ दिया है। मगर तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? नंदराज, तुमने बड़ा एहसान किया हम पर। फजूल बातें मत करो, तुम राजपाट की बात कर रही हो। भगवान की सौगंध, अगर तुम मुझे एक इशारा करो तो मैं तुम्हारे लिए संसार भी छोड़ सकता हूँ। इतना प्रेम करते हो मुझसे? हाँ। लेकिन नंदराज, एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैं इससे भी ज़्यादा प्रेम करती हूँ तुमसे। अच्छा। नंदराज मुस्कुराने लगा। तुम ये बताओ, संसार छोड़ने से मनुष्य को कोई तकलीफ होती है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती अगर संसार किसी के लिए छोड़ा जाए तो, नंदराज ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर ये बताओ, आंखों की रोशनी किसी को दे दी जाए तो? क्या मतलब? मनुष्य अंधा होकर सुखी तो नहीं रह सकता? हाँ, बिल्कुल नहीं रह सकता। मर जाए तो दूसरी बात है ना? चंपाकली बोली। हाँ, बिल्कुल ठीक कहती हो। तो भगवान की कसम, तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी दे सकती हूँ। मैं अंधी बनकर तुम्हें याद कर सकती हूँ, भगवान न करे। नंदराज ने मुस्कुराकर उसके होंठों पर हाथ रख दिया और चंपाकली ने उसका हाथ चूम लिया। नंदराज, दुआ करो, भगवान हम दोनों को मौत के बाद भी एक दूसरे से जुदा न करे। मेरी भगवान से यही दुआ है चंपाकली। सुनो नंदराज, अगर मैं मारी गई तो जन्म जन्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं भी चंपाकली, नंदराज ने जवाब दिया। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हें रिहा किसने कराया? इस शख्स ने जिसका नाम अर्जुन है। ओह, मैं भी इसके चरण छू लूंगी। वो मेरा बड़ा भाई है। इसने मेरे नंदराज को कैद से रिहाई दिलाई है। मगर नंदराज, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात नहीं माने? हाँ चंपाकली, मंदिर गिरा दिया गया और मेरा पिताजी से हमेशा के लिए नाता खत्म हो गया। अब तुम इनके पास कभी नहीं जाओगे नंदराज? नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। यहाँ रहोगे? मुमकिन है चंपाकली, मुझे यहाँ रहना भी नसीब ना हो सके। क्यों? इसलिए कि युद्धराज जी अब मेरे दुश्मन हो जाएंगे। जब उन्हें ये बात मालूम होगी कि मैं कैद खाने से भाग गया हूँ तो वो मुझे बागी करार दे देंगे। लेकिन कोई बात नहीं है चंपाकली, मैं इनसे जंग करूंगा और अछूतों का हक इनसे लेकर रहूंगा। तो तुम अपने पिता से जंग करोगे? हाँ, मेरा कोई पिता नहीं है। तुम ही लोग मेरे सब कुछ हो। गोपीनाथ जी मेरे पिता हैं और तुम मेरा जीवन हो। नंदराज ने दोनों हाथ फैला दिए और चंपाकली उसकी बाहों में सिमट आई। दो जीवन यकजा हो गए और कमरे में बैठे हुए गोपीनाथ और भेल अर्जुन आपस में महवे गुफ्तगू थे। युद्धराज का सुकून गारत हो चुका था। दृष्टि दिन रात रोती रहती। 2 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था। बहुत बुरी हालत थी इसकी। वो युद्धराज से यही कह रही थी कि लानत है ऐसी गद्दी पर और ऐसे राजपाट पर जिससे हम अपनी औलाद को भी सुकून ना दे सकें। युद्धराज उससे काफ़ी गुफ्तगू कर चुका था। उसने कहा, दृष्टि, नंदराज ने वो काम किया है जो कभी किसी ने नहीं किया, सदियों में किसी ने नहीं किया। अगर कोई छोटा मोटा जुर्म होता तो राजा की हैसियत से मैं उसे सज़ा भी नहीं देता। लेकिन अब ऐसा है कि अगर मैंने उसकी पर्दापोशी की और किसी तौर उससे आंख चुराई तो ये राजगद्दी भी हमारे पास न रह सकेगी। और मैं नहीं जानता कि हमारे साथ क्या सलूक हो। राजगद्दी जाए भाड़ में, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा बेटा दे दो। मैं अपने नंदराज को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। हम कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हम दोनों माँ बेटे को यहाँ से निकल जाने दो। और मैं क्या करूँ दर्शनी? युद्धराज ने परेशानी से पूछा। तुम राजा हो युद्धराज महाराज, और राजा दिल की आंखों से नहीं देखते बल्कि अकल की आंखों से देखते और सोचती हैं। वो अपनी राजगद्दी बचाने के लिए अपने बेटों को भी कत्ल कर देती हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हो दर्शनी? मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बताओ तो सही, मैं क्या करूं? क्या मैं घनश्यामी दास की दुश्मनी मोल ले लूं? मरवा दो इस बुड्ढे को, मुझे उससे क्या लेना है? नहीं नहीं, वो बहुत बड़े ज्ञानी है दर्शनी। इनके बारे में ऐसी बातें मत करो। भगवान ना करे हम किसी आफत का शिकार ना हो जाएं। मैं किसी घनश्यामी को नहीं मानती। बस तुम मेरे नंदराज को इस कैद खाने से निकाल कर मेरे हवाले कर दो। हम दोनों माँ बेटे को सरहदों से बाहर निकाल दो। हम फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे। नहीं दृष्टि, मुझे सोचने दो। इस तरह परेशान मत करो मुझे।
मैं कोई ऐसी तरकीब निकालना चाहता हूँ कि नंदराज मेरी किसी बात को समझकर अपनी इस हरकत से बाज आ जाए। मुझे सोचने दो दृष्टि, परेशान मत हो। कब तक सोचोगे तुम? बस 2-4 दिनों में कोई फैसला कर लूंगा, और इन 2-4 दिनों में मेरा नंदराज मुझसे दूर पत्थरों की कैद में रहेगा। हाँ, उसका वहां रहना ही बेहतर है। अगर वो वापस आ गया दृष्टि तो जाने क्या हो जाएगा। युद्धराज ने कहा और दृष्टि सिसकियां लेती हुई वहां से आगे बढ़ गई। युद्धराज सख्त परेशान था। आज नंदराज की कैद को चौथा दिन था। सुबह हुई थी, लेकिन इन 3 दिनों में उसने सुकून का एक लम्हा भी नहीं गुजारा। इस वक्त भी वो इसी परेशानी में था कि बाहर से किसी के आने की इतला मिली। कौन है? युद्धराज ने भारी लहजे में पूछा। महाराज, मंत्री जी आपसे मिलने आए हैं। क्यों मिलने आए हैं? थोड़ी देर के बाद तो मैं दरबार में आने ही वाला था। कोई जरूरी काम है महाराज, वो चाहती हैं फौरन आपके चरणों में आ जाएं। भेज दो, युद्धराज ने कहा और चंद साथ के बाद मंत्री जी घबराए हुए अंदर दाखिल हुए। महाराज, गजब हो गया है, क्या हुआ? युद्धराज ने उन्हें घूरते हुए कहा। नंदराज जी कैद खाने से फरार हो गए। हैं? युद्धराज उछल पड़े। जी हाँ महाराज, वो कैद खाने से फरार हो गए। कैसे? भगवान जाने। बाहर तकरीबन 12 या 13 मुहाफिज मरे पड़े हैं। क्या क्या? युद्धराज खड़ा हो गया। राजा युद्धराज की आंखों में हैरत के शदीद आसार थे। काफी देर तक वो कुछ सोचता रहा, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तब इसने महामंत्री की तरफ देखा। मंत्री जी सर झुकाए खामोश खड़े थे। लेकिन ये हुआ कैसे मंत्री जी? वो कैसे फरार हुआ? किसने कत्ल किया कैद खाने के मुहाफिजों को? क्या नंदराज ने कैद खाने में बैठकर उन सबको मार डाला? राजा युद्धराज उसीले लहजे में बोला। भगवान जाने महाराज, वो कौन था? मुझे तो कुछ और ही बात नजर आती है। क्या नजर आती है? साजिश, कोई साजिश। किसने की ये साजिश? अछूतों ने, सिर्फ अछूतों ने महाराज, महामंत्री ने कहा और युद्धराज का चेहरा तस्वीर हैरत बन गया। अछूतों ने किया? अछूतों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो राजा युद्धराज के कैद खाने पर हमला करके किसी कैदी को निकाल लें? भगवान जाने महाराज, सदियों से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा हो गया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता, महामंत्री ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो महामंत्री कि ये काम अछूतों का है? युद्धराज ने महामंत्री को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है महाराज, क्योंकि नंदराज जी अछूतों की हिमायत कर रहे थे, महामंत्री ने कहा। और युद्धराज किसी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं महामंत्री जी, अछूतों के बारे में ये बात सोचने से पहले हमें कुछ और भी सोचना होगा। वो क्या महाराज? महामंत्री जी अदब से बोले। तुम्हारे ख्याल में क्या नंदराज का कोई दोस्त नहीं है? क्या तुम्हारे ख्याल में उसके कोई ऐसे साथी नहीं होंगे जो किसी भी तौर उसकी कैद या मौत बर्दाश्त नहीं करते होंगे? क्यों नहीं होंगे महाराज? तो ये काम उनका भी हो सकता है। ठीक है महाराज, मगर किसी की ये मजाल नहीं कि वो पहरेदारों को कत्ल कर दे, क्योंकि उसे यह एहसास जरूर होगा कि पहरेदारों की मौत का हिसाब जरूर तलब किया जाएगा, महामंत्री ने दानिशमंदी से कहा। और राजा युद्धराज का दिल फिर डामाडोल होने लगा। उसका मन सख्त परेशान था। वो ये सोच रहा था कि अगर अछूतों ने नंदराज को कैद खाने से निकाला है तो फिर ये तो एक बाकायदा झगड़ा चल जाएगा। अछूतों ने अगर इतनी हिम्मत की है तो किसी बलबूते पर की होगी, वरना आज तक कभी उनकी ये मजाल नहीं हुई कि राज के कामों में दखल दे सकें। ये कौन हो सकते हैं? अछूत हैं तो फिर क्या उनके खिलाफ तलवार ना उठानी पड़ जाएगी? और अगर इनके खिलाफ तलवार उठाई तो क्या नंदराज इनकी मुदाफियत नहीं करेगा? गोया इस तरह नंदराज एक बागी की हैसियत से सामने आएगा, और बागी की सज़ा मौत के अलावा और कुछ नहीं होती। महामंत्री युद्धराज के चेहरे को बगौर देख रहे थे। जब युद्धराज काफ़ी देर तक कुछ ना बोला तो महामंत्री ने कहा, महाराज आप क्या सोच रही हैं? ये सवाल करने की ज़रूरत रह गई है महामंत्री जी? क्या नंदराज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल बनकर नहीं रह गया है? क्या महामंत्री होने की हैसियत से आप हमें सही रास्ता नहीं दिखा सकते? भगवान की सौगंध महाराज, मेरी प्राण हाजिर है आपके लिए, लेकिन ये मामला ही इतना उलझा हुआ है कि खुद मेरी सोच भी मफलूज होकर रह गई है। भला ये बताइए कि नंदराज महाराज की बात कैसे मान ली जाए? और अगर मान भी ली जाए तो दूसरी तरफ घनश्यामी दास जी भी हैं। युद्धराज महाराज, आप ये सोच भी नहीं सकते कि घनश्यामी महाराज आपके लिए कैसी फिजा तैयार कर रही हैं। यह सच है नंदराज महाराज के बचकाना जिद बहुत अनोखी है। ब्राह्मण या क्षत्रिय अपनी जिंदगी में उनकी इस जिद को कभी पूरा न होने देंगे, लेकिन इसके बावजूद घनश्यामी दास जी को आपके खिलाफ ऐसी मुहिम नहीं चलानी चाहिए थी। वो बड़े पुजारी हैं, हमारे सरपरस्त हैं। सरपरस्त होकर उन्हें कोई सही राह निकालनी चाहिए थी, ना कि वो आपके खिलाफ अजीब अजीब बातें कर रही हैं। क्या कह रहे हैं वो? राजा युद्धराज ने पूछा। उनका कहना है कि युद्धराज को चाहिए अपने बेटे को मौत की सजा दे दे, और अगर युद्धराज अपने बेटे को मौत की सजा देने पर तैयार ना हुआ तो उसे गद्दी से उतार दिया जाए। घनश्यामी जी ये बातें कर रही हैं? हाँ महाराज, उन्हें किसी ने इन बातों से नहीं रोका। उन्हें कौन रोक सकता है आप बताइए? ब्राह्मणों के खिलाफ तो कोई भी जरा सा भी कदम उठाने को तैयार नहीं होगा। इस तरह हम बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। मुझे एहसास है मंत्री जी, घनश्यामी जी जो कुछ कह रही हैं
अपने धर्म के जज्बात से मगलूब होकर कह रही हैं। वो ना किसी के बेटे हैं ना किसी के बाप। वो क्या जाने मोहब्बत क्या होती है, शफकत किसे कहते हैं। उन्हें तो सिर्फ मंदिरों में पत्थरों के सामने अपने ज्ञान से काम है। फिर भी कोई उपाय सोचना होगा महाराज। आखिर हम इस सिलसिले में क्या कर सकती हैं। इसके अलावा और क्या होगा मंत्री जी कि अछूतों की बस्ती को घेरे में ले लिया जाए और वहां नंदराज को तलाश किया जाए। नंदराज को गिरफ्तार करके पेश करना बेहद जरूरी है। तो फिर आज्ञा है महाराज, यही किया जाए। रातों रात दरिया पार कर लो और सुबह ही सुबह अछूतों की बस्तियों को चारों तरफ से घेरे में ले लो। रास्ते इस तरह बंद करो कि कोई निकल कर जाने ना पाए और इसके बाद सुबह की रोशनी में नंदराज को तलाश करो। इसके सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है महाराज, लेकिन इसके लिए सेनापति को हुक्म देना होगा। तुम सेनापति को हमारे पास बुला कर लाओ, युद्धराज ने कहा और महामंत्री उल्टे कदमों वापस चला गया। युद्धराज की परेशानी अरूज पर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दृशनी को अगर बुला लेता तो इस वक्त वही फजूल किस्म की जज्बाती बातें सुनने को मिलती। राज खतरे में पड़ चुका था, धर्म खतरे में पड़ चुका था और दोनों में से कोई भी चीज़ छोड़े जाने के काबिल नहीं थी और ना ही तीसरी चीज़ छोड़े जाने के काबिल थी और वो था उसका अपना बेटा नंदराज। युद्धराज सोचता रहा लेकिन कोई सही फैसला न कर पाया। चुनाचे परेशानी से दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया और इसी वक्त महामंत्री जी सेनापति को लेकर अंदर दाखिल हुए। सेनापति ने तलवार निकालकर युद्धराज के सामने रख दी। युद्धराज ने गर्दन उठाकर उन्हें देखा, फिर बोले, क्या ख्याल है सेनापति? हमारी परेशानी महामंत्री ने तुम्हें बता दी होगी। जी महाराज। तो फिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जो आज्ञा महाराज की, सेनापति ने मुअद्दब लहजे में कहा। तो फिर ठीक है, जाओ फौजें ले जाओ और रात की तारीकी में दरिया पार करके अछूतों की बस्ती को चारों तरफ से घेरे में ले लो। इस काम में ताखीर नहीं होनी चाहिए। एक आज्ञा लेना चाहता हूँ महाराज। हाँ हाँ कहो। अगर अछूत हमारे इस काम में मदाखलत करें और महाराज नंदराज को हमारे हवाले करने पर तैयार ना हो तो क्या उनसे जंग की जाए? सेनापति ने कहा और युद्धराज फिर किसी सोच में डूब गया। मसला उलझता ही जा रहा था। काफी देर तक वो इस बात के पहलुओं पर गौर करता रहा, फिर ठोस लहजे में बोला, हाँ उनसे जंग की जाए। किसी भी कीमत पर अछूतों को इतनी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो ब्राह्मण या छत्री को आंख से आंख मिलाकर देख सकें। तुम उनसे जंग कर सकते हो। इस सिलसिले में तुमसे कोई बात पुरस नहीं की जाएगी और अगर खुद महाराज नंदराज भी इस झगड़े में शरीक हो जाएं तो भी उसे गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त उसके साथ कोई रियायत हमारे लिए सख्त नुकसानदेह होगी। युद्धराज ने कहा और सेनापति ने गर्दन झुका दी। तब फिर मैं आज्ञा चाहता हूँ महाराज। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे सेनापति और इस खुशखबरी के मुंतजिर रहेंगे। भगवान हम लोगों की रक्षा करे, सेनापति ने कहा और युद्धराज से आज्ञा लेकर महामंत्री के साथ बाहर निकल गया।